दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से युद्ध सम्मान योजना के बारे में सोशल मीडिया पर कई किस्म के लेटर वायरल हो रहे हैं और यूट्यूबर पब्लिसिटी और व्यूज़ बढ़ाने के लिए लुभावने स्लोगन दे रहे हैं कि आपके खाते में आएंगे 15 लाख रुपए। अभी रिसेंटली एक और पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है जो आर्मी हेडक्वार्टर की एडजुटेंट जनरल ब्रांच के PS5 का है और डेट है 2 अगस्त 2024। ये लेटर भी युद्ध सम्मान योजना के ऊपर ही है, लेकिन इस लेटर के कंटेंट पहले हो रहे वायरल लेटर से अलग हैं। ये आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक सर्विस नोट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉलिसी विभाग को एड्रेस किया हुआ है। दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल हो रहे लेटर्स की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध ना हो। दूसरी बात समझ से बाहर है कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई सर्विस नोट, खास करके आर्मी हेडक्वार्टर का, सोशल मीडिया में कैसे आ सकता है जब तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगी ना हो। इस सर्विस नोट में MOD के 29 मई 2024 के लेटर का हवाला देते हुए लिखा है कि ये एक बार फिर दोहराया जाता है कि युद्ध सम्मान योजना का प्रस्ताव केवल इमरजेंसी कमीशन अफसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स के लिए था जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। उनको किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन ना मिल रही हो, उन्होंने 1965 या 1971 की वार में भाग लिया होना चाहिए, उन्हें समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल मिला हुआ होना चाहिए। ये प्रस्ताव वार वेटरन्स की भलाई के लिए वित्तीय सहायता के लिए है जो सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। रेगुलर कमीशन अफसर्स और दूसरी कैटेगरी के लोग जो पेंशन लाभ के लिए हकदार हैं इस प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं, जहां तक कि वे शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स और इमरजेंसी कमीशन अफसर्स को भी प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने युद्धों में भाग लिया हो लेकिन बाद की नौकरी से सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हों। रेगुलर कमीशन अफसर्स और JCOs OR जरूरी सेवा पूरी करने पर पेंशन के हकदार होते हैं। कोई भी JCOs OR जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है वह केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पेनरी ग्रांट के लिए योग्य होता है। इस नोट में आगे लिखा है कि इसकी पुष्टि रक्षा मंत्रालय को इस ऑफिस के 16 दिसंबर 2022 के नोट द्वारा की गई है, क्योंकि ये सिर्फ वो कर्मचारी हैं जो सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये प्रस्ताव उन वार वेटरन्स की भलाई के लिए वित्तीय सहायता के रूप में है जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और यह कानूनी रूप से भी तर्कसंगत है। युद्धों में भाग लेने वाले हजारों सेवानिवृत्त आर्मड फोर्सेस के जवानों और नागरिकों का डेटा इकट्ठा करना, जिसमें उनके पास मौजूदा भूमि का क्षेत्रफल, कृषि भूमि, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट सहित पिछले 5 वर्षों का इनकम टैक्स का डिटेल, वर्तमान व्यवसाय और वर्तमान वार्षिक आय, वह जो पिछले 45-50 साल से पेंशन ले रहे हैं उनके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और इस प्रपोजल के उद्देश्य के मुताबिक नहीं होगा। ये सब मद्देनजर रखते हुए आपसे अनुरोध है कि 125 वेटरन्स के केस जिनकी डिटेल पहले ही वेरीफाई की जा चुकी हैं और हमारे 7 मार्च 2023 के पत्र के माध्यम से आपकी कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं, उनको प्रोसेस किया जाए। आगे लिखा है कि इस मामले को प्रोग्रेस करने में किसी भी तरह की और देरी केवल इस प्रस्ताव के उद्देश्य को कमज़ोर करेगी, क्योंकि इनमें से अधिकांश वेटरन अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। अंत में लिखा है इस पर विचार करें। दोस्तों बिना किसी ऑफिशियल जानकारी के इस पत्र की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये हकीकत है कि शुरू में जो योजना इमरजेंसी कमीशन अफसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स के लिए ही प्रपोज की गई थी जिनको पेंशन नहीं मिलती है, और इस लेटर के मुताबिक 125 वेटरन्स का वेरीफाइड डाटा ऑलरेडी आर्मी हेडक्वार्टर ने MOD के पॉलिसी विभाग को भेजा हुआ है। तो जाहिर है कि इतना नंबर तो ECOs और SSCOs का ही हो सकता है। वैसे तो इन युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की तादाद लाखों में होगी। बहुत सारे सैनिक भाई कह रहे हैं कि इसके लिए फार्म भरे जा रहे हैं। अगर आपके आसपास भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड या कोई और संबंधित संस्थान में फार्म भरे जा रहे हैं तो आप भी भरवा लें। अगर 15 लाख रुपए मिलते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है।
दोस्तों आज बस इतना ही। सच्ची और सटीक बिना मिर्च मसाले वाली जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।